आंख जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, बड़ा मुश्किल है सनम अब इंतजार। कौन से है दुजेंद्र है वो जो सूट पहन के बैठा है? अभी वो सौतनामान से जो लेटर मिला ना परमिशन लेटर वो है अभी का। लेकिन ये चीज जो है ना पर्सनली स्पीकिंग डाउनग्रेड्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप जैसा एजुकेटर अगर यहाँ प्रिंसिपल इंचार्ज है तो उम्मीद ये रहती है कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। अभी मैं रोक देता हूँ। यह कोई सरकारी आयोजन तो था नहीं, फिर किसी प्राइवेट रिटायरमेंट पार्टी के लिए इस तरह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति किस महापुरुष ने दी? प्राचार्य और अध्यापकों को अपने सहकर्मी को रिटायरमेंट पर पार्टी देनी हो तो शाम से लाख 2 लाख रुपए खर्च करें, कोई होटल या हॉल बुक करें और खूब नाचे गाएं धूम मचाएं, कौन रोकता है? लेकिन निजी पार्टी के लिए सरकारी संपत्ति और वह भी सरकारी स्कूल का दुरुपयोग सरकारी कर्मचारी किस अधिकार से कर सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साउथ अंडमान ज्ञानशील दुबे अंडमान निकोबार प्रशासन के सरकारी स्कूलों को बर्थडे और रिटायरमेंट पार्टी आदि आयोजित करने के लिए अवैध तरीके से किराए पर चला रहे हैं? अगर नहीं तो उन्होंने स्कूल लाइन स्कूल में रिटायरमेंट पार्टी आयोजित करने की मंजूरी किस आधार पर और किस अधिकार से दी? You have raised an issue. I'll inspect that and then we'll report that. नहीं, लेकिन इसमें पहले ये तो बताएं आप, यू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, क्या स्कूल की संपत्ति सरकारी संपत्ति को इस तरह की फेयरवेल पार्टीज के लिए दिया जाना अलाउड है? पहले फोन साइड प्रिंसिपल इंचार्ज ने हमको खुद बताया है। अनऑथराइज तरीके से फोन नहीं, अनऑथराइज नहीं, एक पत्रकार को संविधान के तहत अधिकार है जो भी रिपोर्टिंग वो कर रहा हो उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग वो कर सकता है। आप वो नियम देखना चाहते हैं? आप शिक्षा निदेशक हैं, आपको तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, लिखना लिख लीजिए वाली बात नहीं, हमको जो नजर आया हम आपको बता रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं वो हम जनता को बताएंगे। यही हमारी ड्यूटी है ना। क्या ये उचित है एज डीईओ साउथ अंडमान दुबे जी, आप हमको ये बताएं। हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, आप जाइए यहाँ से, काम कर लीजिए फिर। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो करेगा नहीं। तो ये आपकी पैतृक संपत्ति है कार्यालय? अगर आप गलत नहीं कर रहे तो भाग कर रहे हैं। कहीं फूहड़ तरीके से विद्यालयों में पार्टियां की जा रही हैं, सस्ते फिल्मी गानों पर शिक्षक नाच गाना कर रहे हैं, तो कहीं श्री विजयपुरम के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के पीटी टीचर और अन्य टीचर्स पर अध्यापिका और छात्राओं के साथ यौन शोषण, मारपीट और विवादास्पद प्राचार्य पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अवैध रूप से संरक्षण देने और पीड़ित अध्यापिका को सुरक्षा प्रदान करवाने के बजाय उसे अवैध तरीके से निष्कासित करने आदि जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लग रहे हैं। नमस्कार। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का पर्याय बन चुके समाचार पत्र हॉकाई के लोकप्रिय डिजिटल न्यूज फीचर भंडाफोड़ में मैं श्रीनाथ वशिष्ठ आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आंख जब से है लड़ी, आंख जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, बड़ा मुश्किल है सनम अब इंतजार। यही है प्यार,
यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। दिनांक 28 फरवरी 2025, समय दोपहर लगभग 3 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक, स्थान श्री विजयपुरम स्कूल लाइन। धमाकेदार लाउडस्पीकर पर एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्मों के ये प्यार और बेकरारी भरे गाने किसी सिनेमा हॉल, होटल की पार्टी, शादी के मंडप, बारात या मदिरालय में नहीं, बल्कि अंडमान निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के अधीन चल रहे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन के भीतर बजाए जा रहे थे। बेकरारी भरे इन बॉलीवुड गानों के तमाम शोर शराबे ने स्कूल लाइन स्कूल के आसपास के इलाके में घंटों तक धमाल मचा रखा था। सड़क, गली कूचों और दुकानों में लोग आपस में अटकलें लगा रहे थे कि यह न तो स्कूल का वार्षिक उत्सव हो सकता है और न ही स्पोर्ट्स डे। फिर फिल्मी गानों पर इतना धूम धड़ाका आखिर स्कूल लाइन स्कूल जैसे एक शैक्षिक संस्थान में हो किस बात पर रहा है। अटकलों को विराम देने और स्कूल के भीतर के धमाकेदार रहस्य से पर्दा हटाने के उद्देश्य से हॉकाई जब विद्यालय प्रांगण में दाखिल हुआ तो देखिए क्या तस्वीर सामने आई। कौन से है द्विजेंद्र राय, वो जो सूट पहन के बैठा है? अच्छा, ये दोपहर से चल रहा है? नहीं, एक्चुअल में दिन को करने का था। तो दिन को तो ये स्कूल में सीरियस एग्जाम। आज 28 है, आज ही उनका लास्ट है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन के प्रांगण में एक और बाकायदे तमाम चकाचौंध के बीच मंच सजा हुआ था। काले रंग के सूट में सजे धजे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल विजेंद्र राय अन्य अतिथियों के साथ मंच पर आसीन थे। सामने दर्शकगण विराजमान थे जिनमें विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं और उनके परिजन शामिल थे, जबकि मैदान के दूसरी ओर इन लोगों के निजी वाहन खड़े थे, जैसे कि वह स्कूल का मैदान न होकर गाड़ियों का कोई पार्किंग स्थल हो। और मंच के ठीक सामने अध्यापक अध्यापिकाएं प्यार और बेकरारी भरे बॉलीवुड गानों पर बेफिक्र होकर नाच रहे थे। अध्यापकों से पूछताछ करने पर पता चला कि स्कूल लाइन स्कूल के प्रभारी प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल विजेंद्र राय जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, उनको इस प्रकार धमाकेदार बॉलीवुड गानों पर नाच गाने और लजीज डिनर के साथ रिटायरमेंट पार्टी आयोजित कर टीचर्स विदाई दे रहे थे। मौके पर अचानक हॉकाई को देख एक अध्यापक ने बिना देर किए मंच पर विराजमान भातु बस्ती स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल लाइन स्कूल के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य पुष्पराज को हॉकाई की मौजूदगी के विषय में खबरदार किया। हड़बड़ाते हुए पुष्पराज तुरंत मंच से उतरकर हॉकाई के पास पहुंचे, अभिवादन किया
सवाल किए जाने पर उन्होंने क्या सफाई दी, सुनिए। परमिशन लेटर में आपको भेजे। हाँ, वो परमिशन लेटर हमको दे दिया। तो कहे कि फिर समझने में आसानी होगी ना कि कैसे परमिशन दी नहीं, है। बिना परमिशन का कराएंगे नहीं ना। हाँ, लेकिन विद्यालय में इस तरह से फिल्मी गाने बजना, डू यू थिंक इट इज डेकोरस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? That's why it's after school hours. नहीं, even if it is after school hours, the very conduct of teachers and the educators, admissions of the country. तो is it allowed? हाँ, स्कूल में फिल्मी गाने, नाच बच्चे लोग गाना, करते हैं। doesn't look nice, doesn't look nice. हमको क्योंकि बाहर कई लोगों ने बोला क्या, देखिए सर, देखिए टीचर्स लोग अंदर फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हैं। That's when I entered. हम लेटर अभी मिलता ही नहीं। हाँ, लेटर हमको भेज दीजिएगा। हम आपको फिर ज्ञानशील दुबे से फिर हम बात करेंगे कि उन्होंने किस ग्राउंड पे ये दिया है। डी वो सौदनमान से जो लेटर मिला है ना, परमिशन लेटर, वो है अभी इधर। लेकिन ये चीज़ जो है ना, पर्सनली स्पीकिंग, डाउनग्रेड्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं आज ही ड्यूटी रिपोर्ट कर रहा है अभी शाम को। आप जैसा एजुकेटर अगर यहाँ प्रिंसिपल इंचार्ज है तो उम्मीद ये रहती है कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। अभी मैं रोक देता हूँ। दिस लुक्स रियली सबस्टैंडर्ड एंड इनफैक्ट डिसग्रेसफुल ऑफ द वेरी टीचर्स फ्रेटर्निटी। चलिए डिनर करके जाते हैं। थैंक यू, टेक केयर। अरे नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन। अरे हम लोग का दोस्ती का अलग है ना। आई एम ऑन ड्यूटी एक्चुअली। अच्छा ठीक है, That's right. यू आर 24/7 ड्यूटी। आपने देखा कि विद्या के मंदिर में प्रिंसिपल, अध्यापक, अध्यापिकाएं किस प्रकार मर्यादा, शिष्टता, नैतिकता और अनुशासन की सारी सीमाएं लांघकर बॉलीवुड गानों पर नाच गाना कर रहे थे। विद्यालय के बाहर लोग स्कूल के भीतर शिक्षकों के इस प्रकार बॉलीवुड गानों पर डांस और पार्टी करने पर कड़ी आलोचना कर रहे थे। यह कोई सरकारी आयोजन तो था नहीं, फिर किसी प्राइवेट रिटायरमेंट पार्टी के लिए इस तरह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति किस महापुरुष ने दी? प्राचार्य और अध्यापकों को अपने सहकर्मी को रिटायरमेंट पर पार्टी देनी हो तो शान से 1-2 लाख रुपए खर्च करें, कोई होटल या हॉल बुक करें और खूब नाचे गाएं, धूम मचाएं, कौन रोकता है? लेकिन निजी पार्टी के लिए सरकारी संपत्ति और वह भी सरकारी स्कूल का दुरुपयोग सरकारी कर्मचारी किस अधिकार से कर सकते हैं? पोल खुलते देख हॉकाई को रिझाने मनाने के लिए प्रभारी प्राचार्य पुष्पराज ने हॉकाई को अपने साथ डिनर करने का न्योता तक दे डाला। लेकिन दाल न गलती देख पुष्पराज ने सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में पार्टी करने के लिए डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर डीईओ साउथ अंडमान ज्ञानशील दुबे ने उन्हें बाकायदे अनुमति दी है। क्या इसका मतलब यह है कि डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर साउथ अंडमान ज्ञानशील दुबे अंडमान निकोबार प्रशासन के सरकारी स्कूलों को बर्थडे और रिटायरमेंट पार्टी आदि आयोजित करने के लिए अवैध तरीके से किराए पर चला रहे हैं? अगर नहीं तो उन्होंने स्कूल लाइन स्कूल में रिटायरमेंट पार्टी आयोजित करने की मंजूरी किस आधार पर और किस अधिकार से दी? सीसीएस आचरण नियम 1964 के नियम 14 में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी मानार्थ या विधायी भाषण तक नहीं दे सकता। वह कोई भी प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं करेगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान में कोई समारोह या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होता है तो वह उसमें भाग नहीं लेगा। और अगर किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में कोई समारोह या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होता है तो वह आयोजन निजी और अनौपचारिक होना चाहिए। ऐसे में स्कूल लाइन स्कूल के प्रांगण में वाइस प्रिंसिपल विजेंद्र राय के सम्मान में आयोजित यह रिटायरमेंट पार्टी निजी आयोजन थी या सरकार की ओर से आयोजित औपचारिक आयोजन? अगर निजी आयोजन थी तो सरकारी विद्यालय के प्रांगण में निजी पार्टी आयोजित करने की अनुमति डीईओ ज्ञानशील दुबे ने कैसे दी? क्या यह डीईओ ज्ञानशील दुबे
प्रिंसिपल पुष्पराज, वाइस प्रिंसिपल विजेंद्र राय और अध्यापकों द्वारा सीधे सीधे सीसीएस आचरण नियम 1964 का उल्लंघन नहीं है। उप शिक्षा अधिकारी दक्षिण अंडमान ज्ञानशील दुबे से जवाब तलब करने हॉकाई जब मिडिल पॉइंट स्थित उनके कार्यालय पहुंचा तो उन्हें वहां से नदारद पाया। शिक्षा निदेशालय पहुंचने पर बताया गया कि श्रीमान के सर पर 3-4 सेक्शंस का चार्ज होने के कारण वे हो सकता है डायट अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान गाराचरमा गए हुए हों। अगले दिन एक बार फिर दोनों कार्यालयों से गायब पाए जाने और ज्ञानशील दुबे के मोबाइल फोन पर अनेकों बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करने पर भी जब फोन की घंटी बजती रही लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, तब हॉकाई ने गाराचरमा के डायट संस्थान के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। इस बार वहां के लिपिक अमित ने फोन उठाया और बताया कि ज्ञानशील दुबे वहां से दोपहर 1 बजे निकल चुके थे। तमाम कोशिशों के बाद भी जब ज्ञानशील दुबे से संपर्क नहीं हुआ तब हॉकाई अंडमान निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह से जवाब तलब करने उनके कार्यालय पहुंचा। हॉकाई के सीधे सवाल सुनते ही शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह के हाथ पांव फूल गए और गलत काम करने वाले अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकांश अधिकारियों की ही तरह विक्रम सिंह भी बौखलाहट में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने स्टाफ को हॉकाई का फोन छीनने को कहने लगे और हॉकाई को पुलिस की धमकी देने लगे। आपके जो वाइस प्रिंसिपल थे ना स्कूल लाइन स्कूल के, उनको इन्होंने उनके रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट फेयरवेल की स्कूल लाइन स्कूल के प्रांगण में उन्होंने पार्टी की डिनर पार्टी की अनुमति दे रखी है। क्या ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स के तहत अलाउड है? कहाँ पर दी हुई है? स्कूल लाइन स्कूल में वो उन्होंने हो गई पार्टी हो गई, हमने वो देख लिया, कवर कर लिया हमने, है ना। स्कूल लाइन स्कूल में रिटायरमेंट पार्टी दुजेंद्र राय नाम है जो वाइस प्रिंसिपल थे, जो रिटायर हुए 28 फरवरी को, और पुष्पराज जी उनके प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, है ना। उनका लेटर जो है जिसपे उन्होंने साइन करके परमिट किया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंचार्ज पुष्पराज जी, ये ज्ञानशील दुबे के सिग्नेचर हैं 26 फरवरी के। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके बारे में देखूँ। नहीं, हमको तो जवाब चाहिए, हमको जवाब उनसे लेना था। आपने अभी वो अवेलेबल नहीं है तो हम तो आप ही यू हैव रेज्ड एन इशू, आई विल इंस्पेक्ट दैट एंड देन विल रिपोर्ट इट बैक। नहीं, लेकिन इसमें पहले ये तो बताएं, आप यू आर द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, क्या स्कूल की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को इस तरह की फेयरवेल पार्टीज के लिए दिया जाना अलाउड है? क्या इसकी अनुमति है सरकारी नियमों के अनुसार? से पहले नियम क्या इशू हुआ है, क्या इवेंट कब हुआ, और अपने डीओ से बात करके 28 फरवरी शाम को हुआ। आपने तो मुझे बता दिया, नाउ आई विल इंस्पेक्ट एंड देन आई विल टॉक, है ना। अच्छा, आप एक बार दुबे जी से मिलिए, इसमें हम बता देते हैं आपको जानकारी। नहीं, आपने मेरे बता दिया है, नहीं और जानकारी देते जो आपको पता नहीं है, हमने जो देखा है। मुझे और नहीं चाहिए। वहाँ टीचर्स फिल्मी गानों पे नाच रही थी। अच्छा, हमारे पास वीडियो कवरेज है उसकी। टीचर्स फिल्मी गानों पे नाच रही थी और वहाँ डिनर पार्टी हुई है। प्रिंसिपल इंचार्ज ने हमको खुद बताया है। एक सेकंड, फोन को साइड है ना, पहले फोन साइड रख। प्रिंसिपल इंचार्ज ने हमको खुद बताया है ना। अनऑथराइज तरीके से फोन लेकर, नहीं, अनऑथराइज नहीं, एक पत्रकार को संविधान के तहत अधिकार है, जो भी रिपोर्टिंग वो कर रहा हो उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग वो कर सकता है। नहीं, आप वो नियम देखना चाहते हैं? नहीं, आप शिक्षा निदेशक हैं, आपको तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। वैसे जी देखिए, पल्लवी सरकार का भी हमने इंटरव्यू लिया, हम चीफ सेक्रेटरी का भी लेते हैं, हम सबका लेते हैं, हम किसी का भी एज जर्नलिस्ट हमको अलाउड है। नहीं, आप अगर आप उसमें बाधा डालेंगे तो आप ऑफेंस करेंगे। आप बिना क्या आपको इस बात की जानकारी है? आप बिना, अरे लो लीजिए ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पत्रकार का मोबाइल छीन नहीं सकते। ये पत्रकार को आप मेरे ऑफिस में घुसकर आप संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। एक तो आपके स्कूलों में टीचर्स नाच गाना कर, देखिए ये गलत कर रही है सर, परमिशन नहीं दे रहा। आप अपना काम कीजिए। एक सेकंड, आप इस तरह आपके खिलाफ शिकायत होगी। नहीं, ये आप नहीं कर सकते।
ठीक है इरशाद जी, आप एक बार पुलिस को फोन कीजिए अनऑथराइज तरीके हाँ, से। पुलिस को आप फोन कीजिए। आप प्लीज एक पुलिस का कौन सा अनऑथराइज तरीका? आप शिक्षा निदेशक हैं, आपको इस बात की मतलब नियम की जानकारी नहीं है? नहीं, विक्रम सिंह जी, आप इस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, हमको संवैधानिक अधिकार है, आप लोग यार, हमको संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, दर्शक यही देख लेंगे फिर। शिक्षा निदेशक होते हुए भी बुनियादी संवैधानिक अधिकार और नियमों की जानकारी न होने और अपने ही नाक के नीचे अपने ही मातहत अधिकारियों द्वारा सरकारी नियमों की यों खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने पर अपनी पोल खुलने से बौखलाए शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह के अशिष्ट, गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक व्यवहार का जीवंत प्रमाण लेकर हॉकाई ज्ञानशील दुबे के दफ्तर पहुंचा। देखिए, दक्षिण अंडमान के ओजस्वी उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे का प्रतिष्ठित, गरिमापूर्ण, गौरवशाली एवं मर्यादित व्यवहार। वहां हो क्या रहा था आपको ये तो पता चल नहीं होगा? पता चला? गाना गाया होगा, कोई साल दिया होगा, चांदी वांदी दिया होगा, ये यही होता ही है, और कुछ नहीं। नहीं, टीचर्स हैं वो बॉलीवुड के फिल्मी गानों पे नाच रही थी। मंच पर आसीन थे द्विजेंद्र राय, सूटेड बूटेड, और प्रिंसिपल इंचार्ज पुष्पराज भी बैठे थे, बाकी और भी कुछ अतिथिगण बैठे हुए थे मंच पर आसीन, और सामने स्टाफ बैठी हुई थी, टीचर्स, उनके बच्चे वगैरह भी बैठे हुए थे। अजीब दास्तां है ये गाना बज रहा था और पूरे स्कूल लाइन के इलाके को उस गाने ने गुंजायमान कर रखा था। बाहर लोग हमसे ये कहने लगे कि सर ये स्कूल में करीब 1:30 बजे से पता नहीं क्या कार्यक्रम चल रहा है, फिल्मी गाने बज रहे हैं। नहीं हुआ होगा, फिर तो एग्जाम था हमारा, हाँ, उसके बाद इसी का तो पैकिंग करते करते 8 बज ही जाता है, इसके बाद ही कुछ हुआ। तो बोले कि वो चल रहा है और मारो वहाँ जो है, तो हमने सोचा कि वार्षिकोत्सव होगा, लेकिन बोले सर फिल्मी गाने बज रहे हैं। वार्षिकोत्सव में फिल्मी गाने, तो हमने कहा फिर जायजा लेना पड़ेगा। तो करीब 6, साढ़े 6 बजे हम पहुँचे और वहाँ जाके जो आलम देखा, क्या कर सकते हैं, पार्टी का नहीं, सवाल ये है दुबे जी कि क्या इस प्रकार अध्यापकों को, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी संपत्ति का अनधिकृत इस्तेमाल करने दिया जाना ऐसा तो कुछ नहीं था, किसी नियम के तहत परमिसिबल है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंटीमेशन दिया था, मैं आपने फेयरवेल कर लीजिए। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? कोई भी सरकारी कर्मचारी कर सकता है सरकारी संपत्ति का इस तरह से? आपको जो लिखना है लिख दीजिए, हम लोग इंक्वायरी करा देंगे। नहीं, लिखना लिख दीजिए वाली बात नहीं है। हमको जो नजर आया हम आपको बता रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं वो हम जनता को बताएंगे। आपको जो मर्जी है, यही हमारी पहले भी मैंने आपको बोला ड्यूटी है ना? तो अच्छा और अच्छा लगता है, ये हमारी ड्यूटी है ना, जो आपको तो हम वही करते हैं, है ना? ऐसा कुछ आप तो देखते हैं, आप तो देखते हैं हमारा काम, ठीक है, छोड़ जर्नलिज्म। हाँ, मेरे को अभी जाना, हमारा कहीं मीटिंग आया हुआ है ना? मीटिंग है हम विक्रम सिंह से मिलके आ रहे हैं अभी, हाँ मिल लीजिए। उन्होंने क्या बोला? मिलते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला वो इस बात करना उनकी हालत खराब है, कोई हालत खराब नहीं। देखिएगा जब दिखाएंगे। अरे आप ही रिटायर होंगे तो अगर कोई साल देगा तो आप नहीं देंगे। नहीं, सरकारी संपत्ति का आप अपने पर्सनल पार्टी के लिए, ये रिकॉर्डिंग पर्सनल पार्टी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पार्टी करनी है, आप किसी होटल को बुक कीजिए, 3-4 लाख रुपए खर्च कीजिए, खूब नाचिएगा ये। अध्यापक में इतना पैसा कहाँ जाएगा? और अध्यापक अध्यापिकाएं वहाँ स्कूल विद्यालय प्रांगण में फिल्मी गानों पे नाच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। नाच रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, वहाँ डिनर पार्टी हुई है। ठीक है, आपको जो लिखना है लिख दीजिए। क्या ये उचित है? एज डीओ साउथ अंडमान दुबे जी, आप हमको ये बताएं। हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, आप जाइए यहाँ से, मेरे को काम करने दीजिए अपना। अच्छा, और रिकॉर्डिंग क्यों करेगा? ये तो बाकी ये आपकी पैतृक संपत्ति है, कार्यालय? आप ये कार्यालय परमिशन लेके आए बात। नहीं, ये कार्यालय आपकी पैतृक संपत्ति है? परमिशन लेके ऐसे नहीं है? इनको बोला बार अभी तो आप चाय ऑफर कर रहे थे, आपको मैं सज्जनता अभी आप तिलमिला गए। नहीं, तिलमिला में कुछ नहीं गया, आप जाइए यहाँ हैं? से, चलो हम लोग मीटिंग है मेरा, बैठो। हाँ, मीटिंग आपकी? मैंने पहले भी आपको बोला है, हाँ। हम लोग गलत काम करते नहीं और गलत हम करते नहीं। गलत नहीं करे तो भाग क्यों रहे हैं फिर? अरे मीटिंग है भाई, अभी मीटिंग पहले जवाब देके जाइए। जवाब दे दिया आपको। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो भाग कर रहे क्यों हैं? जवाब दीजिए?
क्या मैं करूँ, कोई गलत काम कर आप मीडिया को जवाब नहीं देंगे तो इससे लोगों को समझ में आएगा कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तभी तो भाग रहे हैं। आप प्रेस आपके पास जवाब नहीं है। टाइम दिया हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंडमान निकोबार प्रशासन के विद्यालयों कॉलेजों में आज शिक्षा व्यवस्था का यह शोचनीय हाल बनाकर छोड़ दिया गया है। कहीं फूहड़ तरीके से विद्यालयों में पार्टियां की जा रही हैं, सस्ते फिल्मी गानों पर शिक्षक नाच गाना कर रहे हैं, तो कहीं श्री विजयपुरम के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के पीटी टीचर और अन्य टीचर्स पर अध्यापिका और छात्राओं के साथ यौन शोषण, मारपीट और विवादास्पद प्राचार्य पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अवैध रूप से संरक्षण देने और पीड़ित अध्यापिका को सुरक्षा प्रदान करवाने के बजाय उसे अवैध तरीके से निष्कासित करने आदि जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लग रहे हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसी चिंताजनक और लज्जाजनक स्थिति में अंडमान निकोबार प्रशासन में शिक्षण, प्रशिक्षण, निरीक्षण और परीक्षण पर उचित नियंत्रण न होने के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य डगमगाता दिखाई देता है। औकाई के सीधे सवालों के जवाब तो इन्हें देने ही पड़ेंगे। आखिर पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ही। ये नहीं देंगे तो इनके आला संरक्षक जवाब देंगे। तब तक के लिए भंडाफोड़ में हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।